मैं समाज जीवन में काम करने वाला इंसान हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, 5 बेटे हो, 5 के 5 बंगले हो, घर में 10-10 गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो, संतान के रूप में वो बेटी अपने सपनों को बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती और बूढ़े मां बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता, मां के गर्भ में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी और यही तो आजादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है। सफाई संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही विकास और पारिस्थितिक संतुलन पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जिस आदर्श सांसद ग्राम योजना की घोषणा की गई है, उसमें स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ ही आपसी सहयोग, स्व सहायता, आत्मनिर्भरता और गांव के सभी समुदायों के बीच आपसी सौहार्द को अधिक बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। सार्वजनिक जीवन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है, यह देश हमारे किसानों ने बनाया। हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज राष्ट्र यहां पहुंचा। मैं समझता हूं कि इस समय जो एक साइकोलॉजी विकास की, विस्तार की, सफाई की, गंदगी की मिटाने की जो चल रही है, उससे निश्चित रूप से और लोगों का रुझान विकास की ओर बढ़ा है और गांव के लोग भी अब सक्रिय हैं, उनमें भी चेतना आई है। वो भी समझ रहे हैं कि हमें अपने जो सांसद हैं या विधायक हैं उनसे काम करवाना है, तो वो भी जरूर उनको और निष्क्रिय नहीं रहने देंगे। सांसद को अपनी पसंद का एक गांव चुनने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी इलाकों में जहां गांव की जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच होनी चाहिए, वहीं दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या 1000 से 3000 की होगी। 2024 तक सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाएं। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए, उसके पहले और 2 गांवों को करे। हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें।
जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। ये पहल बहुत शानदार है। देश का विकास जैसे हम कहते हैं होना है, तो उसका मतलब सबसे पहले उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना आवश्यक है जो बहुत पिछड़ गए हैं, जिनमें जीवन की आवश्यक सुविधाएं, साधन उपलब्ध नहीं है, नई शिक्षा का, नई रोड्स का, न और कोई विकास के काम वहाँ पर हुए हैं। इसलिए ग्रामीण विकास की प्रधानमंत्री की योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है और देश के विकास के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता जिसको दी गई है वो योजना है। ये प्राथमिकता सांसदों को इसलिए दी गई है कि वे अपने क्षेत्र में ग्रामीण अंचल का जो विकास करेंगे वो संपूर्ण विकास होना चाहिए। उसमें केवल एक साधन उपलब्ध हो गया, दूसरा नहीं है, ऐसा न हो। तो एक गांव एक आदर्श गांव बन सके जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हो और सब प्रकार से उस गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और उनके अंदर जो गरीबी है या जो हीनता का भाव है वो दूर हो। गांव में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, व्यायाम और खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। लोगों को ई साक्षर करने के साथ ही हिंसा और अपराध मुक्त गांव बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष ग्राम दिवस मनाने के साथ ही हर घर व सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? आदर्श ग्राम योजना का मतलब मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना करना है। सभी के पास यूआईडी कार्ड, ई राशन, समयबद्ध सेवा, स्थानीय भाषा में दीवारों पर योजनाओं और उसके निपटारे की तिथि अंकित करना शामिल होगा। किस मद में कितनी राशि का बजट है और कितना खर्च हुआ है, इसे दीवार पर लिखना होगा। शिकायत निवारण केंद्र बनाया जाएगा। शिकायत करने पर उसका निवारण लिखित उत्तर के साथ 3 सप्ताह के भीतर निवारण करना होगा। जब पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वो विकास से संबंधित जो काम है और उसके लिए जो साधन सरकारी उपलब्ध होने चाहिए, वो जब पंचायतों के पास जाने लगे हैं तो निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि पंचायतों के पास सीधे साधन जाने से उसमें विकास की गति बढ़ी है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे, क्योंकि सारी व्यवस्था चरमरा गई थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया था, तो इन क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार ने अपने पांव जमा लिए हैं। इसलिए सरकार को सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसे भ्रष्ट तत्व जो पैसा का उपयोग जनमानस के लिए, जन सुविधाओं के लिए होता है, उसका दुरुपयोग न हो पाए और वह वास्तव में 1 रुपये में से 1 रुपया अगर लगने लगेगा तो आप देखेंगे कि हमारे देश का विकास न जाने कितना गुना, कितने तेजी से हो जाए। पशुधन और बागवानी सहित विविध प्रकार के कृषि व संबद्ध आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पर्यावरण विकास, रोड साइड पौधारोपण, बिजली की व्यवस्था की जाएगी। समुदाय को एक सकारात्मक दिशा में उत्साहित और लामबंद करना, एक समन्वित तरीके से लोगों की जरूरतों को पूरा करना,
राज्य और केंद्र की योजनाओं के विकास को एक सम्मिलित प्रयास के तहत गति देना, संस्थाओं को मजबूत बनाना आदि होगा। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। लोकतंत्र ये सिर्फ सरकारों चुनने का सीमित मायना नहीं है। लोकतंत्र 125 करोड़ नागरिक और सरकार कंधे से कंधा मिला करके देश की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करे, ये लोकतंत्र का फायदा है। हमें जनभागीदारी करनी है। सामाजिक सुरक्षा, सभी पात्र परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें वृद्धावस्था, विकलांगता व विधवाओं के लिए मिलने वाली पेंशन शामिल होगी। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और अनाज के लिए पीडीएस की सुविधा होगी। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। कार्यान्वयन एजेंसी कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। इसकी निगरानी के लिए 2 राष्ट्रीय स्तर की समितियां होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसका काम निर्णय लेना, योजना बनाना और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार कर उन मंत्रालयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति होगी। इसमें अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें पंचायती राज, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय अधिकारिता, पर्यावरण, खेल व युवा मामलों आदि मंत्रालयों को शामिल किया गया है। जैविक कृषि, लघु सिंचाई, बीज बैंकों का प्रचार प्रसार, कृषि सेवा केंद्र, डेयरी विकास और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से विविधीकृत कृषि आजीविकाओं जिसमें पशुधन और बागवानी को बढ़ावा देना, सभी पात्र युवाओं को कौशल विकास, महिला स्व सहायता समूहों का गठन, पारंपरिक हस्तकौशल वाले व्यवसायों को पुनर्जीवित करना, बुनियादी सुविधाओं और सेवाएं जैसे सभी बेघर कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए पक्के मकान, पेयजल, सड़कें, बिजली मुहैया कराना, स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए प्रत्येक परिवारों में और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालयों की व्यवस्था करना, उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा, जल संचयन और पर्यावरण पर जोर देना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना, सुदृढ़ एसएचजी, युवाओं के बीच शारीरिक और मनोरंजनात्मक कार्यकलापों में वृद्धि, सामुदायिक समारोहों और त्योहारों का बेहतर आयोजन, बेहतर ढंग से कार्य करने वाले जन वितरण प्रणाली के आउटलेट्स की शुरुआत, कृषि उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग और बिक्री के लिए ग्रामीण बाजार का निर्माण करना, माइक्रो मिनी बैंक, डाकघर, एटीएम और UIDAI कार्ड सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम बैंकिंग नेटवर्क को सुनिश्चित करना,
ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी और सामान्य सेवा केंद्र का विस्तार करना, विभिन्न राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनाओं और राज्य सामाजिक पेंशन योजनाओं के द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और आमदनी संबंधी समस्याओं को दूर करना, बीमा योजनाओं के द्वारा स्वास्थ्य और आय संबंधी जोखिमों को दूर करके सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ग्राम पंचायतों को और सुदृढ़ किया जाएगा, ग्राम सभा अर्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा, समावेशी और पारदर्शी ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा के माध्यम से निर्णय लेने की भागीदारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, लिंगानुपात को संतुलित रखना, पोषण स्तर को बेहतर बनाना, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आईटी आधारित क्लासरूम, ई पुस्तकालय, वेब आधारित शिक्षण की व्यवस्था, प्रौढ़ साक्षरता, ई लाइब्रेरी सहित ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना करना, ग्रामीण वृद्धों, महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने वाले क्रियाकलापों की शुरुआत की जाएगी।